अब देखिए, जब हम कोई खाना पीना खाते हैं और किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं, किसी और को सोचते रहते हैं कि पिछला साल हम क्या किए थे, कहाँ किसके साथ घूमने गए थे, किसको घुमाने ले गए थे, हम अलग दुनिया में खोए रहते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो इपिग्लोटिक्स कहता है कि ए ब्रेन बोल क्या करूं, ए चचा कछु बोलो तो मैं क्या करूं, ए ब्रेन कछु तो बोल। यहाँ ब्रेन तो है बिजी, दूसरों के ख्यालों में खोया हुआ है। तब वो क्या होता है, देखिए जब वो पच नहीं पाता है तब वो लोग कहता है अरे ससुराल क्या खैले बारे हो, भाग 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 बकलोलवा कहेगा, तुम्हारा रास्ता उधर है, जाओ उधर जाओ। मारेगा हिचकी एकदम हचाक सबर, मारेगा हिचकी एकदम हचाक सबर, चल चल जो तू उधर भाग, तुम्हारा रास्ता उधर है। तो वही जो है 1-2 मिनट में जो है वो हमें हमेशा बार बार मारता है। तब वो एपिग्लोटिक्स बोलेगा ए चाचा हम तो चिल्ला रहे थे कि हम किधर जाएं, आप तो बिजी थे, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए थे। तब वो ब्रेन जो है उसे कंट्रोल करेगा, अरे तुरंत वो जैसे धक्का मारेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिचकी क्यों आती है, हिचकी क्यों आती है खाने के वक्त या फिर पानी पीने के वक्त, हिचकी क्यों आती है? चलिए इसे आज हम डिटेल से समझते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए नाक और मुंह का नली जो है सेम यहाँ आके ज्वाइंट होता है कंठ के नीचे। अब ये जो है नाक से हम सांस लेते हैं और मुंह से हम खाना खाते हैं। अब देखिए इसको समझिए ध्यान से, ये नाक और मुंह का जो नली है, दोनों का नली सेम है और ये नली यहाँ आके 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड होता है फेफड़ा में। मतलब नाक से भी हम सांस लेते हैं और कभी कभी हम मुंह से भी सांस लेते हैं। तो एक नली जो है सांस की तरफ जाती है, एक नली जब हम खाना पीना खाते हैं तो वो नली जो है दूसरे साइड की ओर भोजन की ओर जाती है। मतलब नाक और मुंह से जो नली है उसका ज्वाइंट यहाँ है और ये ज्वाइंट जो है 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड होता है। अब देखिए इसे आप बहुत गौर से समझिए, हिचकी क्यों आती है जब हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो यहाँ जो है नली का ज्वाइंट जो है उसे बोलते हैं इपिग्लोटिक्स। वो ज्वाइंट जो है वहां से डिसाइड होता है कि आपका जो है खाना किधर जाना है। एक आपका फेफड़े का साइड है जहाँ की एयर जाता है, एक साइड में आपका भोजन रहता है। तो यहाँ 2 पार्ट में जो है थैली जो है डिवाइड है। देखिए क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो समझिए कि इस साइड जो है एयर का साइड है और इस साइड जो है भोजन का साइड। जब हम खाना खाते हैं तो इपिग्लोटिक्स जो है, इपिग्लोटिक्स वो इस साइड को बंद कर देता है। वो कहता है कि अरे रे रे खाना आ रहा है, इसको इधर जाने दो, भोजन वाला साइड में जाने दो। अब देखिए इपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा ब्रेन ही जो है इपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करता है। वही इसे कंट्रोल करता है कि आपका भोजन किस साइड में जाना चाहिए, इधर फेफड़े वाले साइड में जाने चाहिए कि इधर भोजन वाले साइड में जाने चाहिए। तो इपिग्लोटिक्स जो है उसे ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। अब सपोज हम खाना पीना खा रहे हैं और हमारा ध्यान जो है कहीं और है, हम किसी और को सोच रहे हैं, हम अलग ख्यालों में खोए हुए हैं, हम एक अलग दुनिया में चले गए हैं। तो जो है हमारा ब्रेन बिजी हो जाता है। तो हमारा ब्रेन जो है उस कार्य में बिजी हो जाता है कि हम सपनों में खोए हुए हैं, हम एक अलग दुनिया में खोए हुए हैं। तो क्या होता है, ब्रेन तो यहाँ बिजी है। अब जब हम खाना खाते हैं तो इपिग्लोटिक्स कहता है कि अरे चचा क्या करें। अब समझिए जब हम खाना पीना खाते हैं तो वो ब्रेन से पूछता है कि ये चचा किधर जाने दे खाना को। अब देखिए जब हम कोई खाना पीना खाते हैं और किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं, किसी और को सोचते रहते हैं कि पिछला साल हम क्या किए थे, कहाँ किसके साथ घूमने गए थे, किसको घुमाने ले गए थे, हम अलग दुनिया में खोए रहते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो इपिग्लोटिक्स कहता है कि ए ब्रेन बोल क्या करूं, ए चचा कछु बोलो तो मैं क्या करूं, ए ब्रेन कछु तो बोल। यहाँ ब्रेन तो है बिजी, दूसरों के ख्यालों में खोया हुआ है। तब वो क्या होता है, तो सपोज वो इपिग्लोटिक्स जो है सही डायरेक्शन में न घूर के उल्टा डायरेक्शन में घूर गया और वो भोजन जो है हमारा एयर के साइड में जाएगा। अब देखिए ब्रेन तो हो गया बिजी। अब जब ब्रेन बिजी हो गया तो इपिग्लोटिक्स का कंट्रोल ही नहीं रहा, वो अनकंट्रोल हो गया। जब वो अनकंट्रोल हो गया, जब हम खाना पीना
खाना खाए या फिर पानी पिए तो जो है जाना चाहिए फूड की दिशा में, और वो सपोज चला गया इधर एयर वाले में, एयर वाले में जब चला जाएगा तो वो कहेगा अरे रे रे ये क्या हो रहा है। अब तो इपिग्लोटिक्स पे कंट्रोल नहीं रहा। अब जब सपोज हम दाल चावल खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो वो फेफड़े की ओर, एयर की ओर जाने लगा, तो एयर वाला कहेगा अरे रे रे इधर दाल चावल कहाँ से आ रहा है। वो जो है कहेगा अरे रे रे तुम्हारा रास्ता तो उधर है, फूड की ओर है। तो वो क्या करेगा, सब मिलके फेंक देगा, हिचाक से मारेगा, बाहर फेंक देगा, कहेगा चल 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 तू बाहर जा, तुम जा उस डायरेक्शन में। तब जो है कुल मिल के एकदम पूरा प्रेशर मारेगा, हिचकी मारेगा, घचाक सबर फेंक देगा, एकदम खचाक सबर, भाग 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 बकलोलवा कहेगा तुम्हारा रास्ता उधर है, जाओ उधर जाओ, मारेगा हिचकी एकदम घचाक सबर, मारेगा हिचकी एकदम हचाक सबर, चल चल जो तू उधर भाग, तुम्हारा रास्ता उधर है। तो वही जो है 1-2 मिनट में जो है वो हमें हमेशा बार बार मारता है। तब वो एपिग्लोटिक्स बोलेगा ए चाचा हम तो चिल्ला रहे थे कि हम किधर जाएं, आप तो बिजी थे, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए थे। तब वो ब्रेन जो है उसे कंट्रोल करेगा, अरे तुरंत वो जैसे धक्का मारेगा वो कहेगा एकदम, तो वो जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो भोजन को, दाल चावल जो भी पानी है उसको जो है फूड के स्टोर में कर देगा। तो एपिग्लोटिक्स का अनकंट्रोल हो जाना, इसी कारण से हिचकी आता है। तो हिचकी तब आता है जब हम दूसरे को याद कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन किसी और जगह पे होता है, हम किसी अलग दुनिया में खोए होते हैं। जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं, जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं तब जो है हमारा ब्रेन बिजी हो जाता है। इस कारण से जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हिचकी आ जाता है। और हमारे भारत में कहा जाता है कि हिचकी मतलब जो है तुम्हें कोई याद कर रहा था, तुम्हें कोई याद कर रहा था इस कारण से हिचकी आया। अरे ऐसा थोड़े होता है, मैं किसी और को याद कर रहा था इस कारण से हिचकी आया। यहाँ तो उल्टा ही होता है, उल्टा ही लोग सोचने लगते हैं। तो जब हम किसी को याद करते हैं, किसी और दुनिया में खोए रहते हैं, किसी हमारा ब्रेन बिजी रहता है, इस कारण से जब हम खाते या फिर पीते हैं तो फिर वो जो है नली में जो है इधर से जाने उधर हो जाता है, इस कारण से जो है हिचकी आता है। ये कोई वाईफाई के कनेक्शन है क्या, जब तुमको कोई याद करेगा तब तुमको हिचकी आएगा। न जाने हमरा लोग याद करता है, दिन भर में कितना लोग याद करता है, पता चला कि हमको दिन भर हिचकी आते रहा। ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी दूसरे को याद करते हैं खाने या फिर पीते के वक्त, तो उस कारण से सपोज उस टाइम जो है हिचकी आ जाता है। कभी कभी जो है लोग सड़क जाते हैं, कभी कभी समझते हैं, कबो कबो लोग जो है खाना पीना खाता है तो दूसरे की याद में खोया रहता है। जब दूसरों की याद में खोया रहता है तो भोजन या फिर पानी जो है जाना चाहिए फूड के रास्ते में। एपिग्लोटिक्स को समझ में नहीं आता है, वो जो है एयर की ओर में जाने देता है। तो जो है जब ज्यादा चला जाता है, जब भोजन या फिर पानी जो है, जब भोजन या पानी जो है एयर के रास्ता में थोड़ा ज्यादा चला जाता है, बहुत भीतर तक चला जाता है, तब जो है एयर वाला जो है गोसिया जाता है, पूरा गुस्सा में आ जाता है। वो कहता है कि ठहर ठहर, तुम बिना आई कार्ड के हमारे एरिया में कैसे घुस गया। वो क्या करता है, पूरा एकदम जोर लगा के हाई पूरा एकदम हचाक सबर मारता है। वो एकदम पूरा एकदम जोर लगा के हिचाक सबर मारता है, एकदम घुसा जाता है, कहता है चल 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 बाहर निकल, तुम जाओ उस एरिया में जाओ। मतलब वो पूरा एकदम गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि वो पूरा भीतर तक चला जाता है, इस कारण से वो पूरा एकदम मारता है हिचाक सबर, एकदम बाहर फेंक देता है। इस कारण जो है हमारे नाक मुंह से जो है वो दाल चावल जो भी खाते हैं पूरा एकदम बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना। लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे में तो आदमी मर जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। अरे ऐसा थोड़े होता है। देखिए एपिग्लोटिक्स जो है हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो ऐसा थोड़े होता है कि एपिग्लोटिक्स हमेशा के लिए बंद हो जाता है। देखिए जब हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो जो है भोजन जो है इधर जाएगा, भोजन के एरिया में वो जा रहा है। अब सपोज देखिए एपिग्लोटिक्स तो इधर बंद है। अब एपिग्लोटिक्स जो है कब तक बंद है, जब हम खाना खा रहे हैं, जब हम खाना चबा रहे हैं या फिर पानी पी रहे हैं। तो देखते हैं जब पानी पीते हैं तो हम लोग पहले नल में जो है मुँह लगा कर पीते थे और पीने के बाद जोर से सांस लेते थे। पानी पीने के बाद देखे
थोड़ा सांस लेते हैं, बीच बीच में सांस लेते हैं, तो बीच बीच में जैसे ही सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस तो इधर भी तो पानी पीते वक्त हमेशा के लिए थोड़े पीते रहते हैं, पानी पीते के बाद बीच में सांस लेते हैं, तो एपिग्लोटिक्स जो है इधर से इधर मुड़ जाता है। तो जो है एपिग्लोटिक्स हमेशा के लिए इधर उधर नहीं होता है। देखिए जब हम कुछ करते हैं तो सांस लेने के लिए जो है एपिग्लोटिक्स तो इधर खुलेगा है, तो ऐसा नहीं होता है कि आदमी जो है मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए लोग पूछ रहे हैं कि उल्टी कैसे होता है। अब देखिए ये लोग इतना दिमाग लगा लिया कि पहले हिचकी आता है, उसके बाद सरक जाता है। हिचकी कब आता है? जब खाना या फिर पीना जो है श्वास के हल्का ऊपर जाता है। और सड़क कब जाता है? जब वो खाना पीना जो है हल्का और नीचा चला जाता है। अब देखिए उल्टी कब आता है? उल्टी जो है ये पाचन का विषय है। उल्टी जो है ये एक पाचन का विषय है। देखिए जब वो पच नहीं पाता है तब वो लोग कहता है अरे ससुराई का खैले बारे हो, तब वो लोग जो डिसाइड करता है, अमाशय हो गया, लीवर हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, सब मिलकर डिसाइड करता है। पूरा मंत्रिमंडल बैठता है, मीटिंग लगता है, कहता है पता नहीं इसको जो है जल्दी बाहर निकाल, यदि जो छोटी आंत में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाए। तो वो लोग पूरा मीटिंग करके वो कहता है कि पूरा इसको बाहर निकाला। तो वो लोग पूरा मिल के पूरा एकदम ग्रुप में हो के पूरा एकदम जबरदस्ती फोर्स निकालता है, एकदम हिचाक सबर जो है बाहर निकालता है। इस कारण से जो है उल्टी आ जाता है। देखिए उल्टी तभी होता है जब आपका बॉडी जो है उसको पचाने के लिए नहीं है, आपका बॉडी जो है रेस्ट में है। लीवर वगैरह कहता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसी में यदि जो है हुमच के खा लेता है, पूरा एकदम जम के खा लेता है, तो जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता, कहता है पता नहीं खा ली। इसलिए वो लोग जो है मिलजुल के मीटिंग करता है और कहता है ससुराल में बाहर फेंक। इस कारण से उसको एकदम बाहर फेंक देता है। वो लोग कहता है कि हम आज छुट्टी पे हैं, फिर भी आदमी जो है जबरदस्ती खूंच लेता है, एकदम जबरदस्ती ठूस ठांस के खा लेता है। तो वो लोग कहता है गोसिया जाता है, वो लोग ना पूरा गुस्सा में आ जाता है। इस कारण से वो लोग जबरदस्ती बाहर फेंक देता है, चल बाहर निकल। हम ही सबको कोई संडे को आ जाएगा कि सर जबरदस्ती पढ़ाई दीजिए, तो उसको हम दगेट के भगा देंगे, चल बाहर निकल। तो उसको हम डांट के भगा देंगे, चल बाहर निकल, संडे को तो रेस्ट दे। यही सब कारण से जो है जब वो पेट काम नहीं कर रहा है फिर भी आज जबरदस्ती ठूस दोगे, इस कारण से जो है उल्टी वगैरह आ जाता है। तो उल्टी तभी होता है जब तबीयत खराब नहीं होती या फिर हम उल्टा सीधा खा लेते हैं। देखते हैं बारात में जाइएगा तो दूल्हा सब पूरा नींबू अचार हजमोला पता नहीं क्या क्या लेके जाता है। जाएगा तो पूरा एकदम शर्ट पैंट में जाएगा तो पूरा एकदम खोल खाल लेगा, कुर्ता पैजामा में भी जाएगा तो पूरा नारा वारा खोल लेगा। जब बैठेगा तो ए बाबू अचार ला हजमोला ला, पूरा एकदम मिला के एकदम खा लेगा एकदम दमस के, क्योंकि उसको पता है कि हम तो फ्री में तो आए, हम तो पैसा दिए हैं 100 रुपया न्योता लिखवाए हैं, इस कारण से हुमच के खा लेता है। देखिए हिचकी सड़क कैसे जाते हैं, उल्टी कैसे हो जाता है, तो ये सारे टॉपिक को आज आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।